नमस्कार। आपका स्वागत है ग्लोबल न्यूज 360 डिग्री प्राइम टाइम में। पिछले 24 घंटों की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, भारत के जमीन से सबसे हॉट अपडेट्स, जांच, विश्लेषण और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, सब कुछ हम लाए हैं एक ही जगह। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस से। हैशटैग इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां अमेरिका इजरायल के बीच सुरक्षा, हमास संघर्ष और ईरान की बढ़ती गतिविधियों पर बड़ी बातचीत हुई। मध्य पूर्व में बढ़ती अस्थिरता को रोकने के लिए अमेरिका नई संयुक्त रणनीति पर काम कर रहा है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब इजरायल दबाव और आलोचना दोनों का सामना कर रहा है। मध्य पूर्व की हलचल के बीच अब नजर डालते हैं दक्षिण एशिया के सबसे बड़े राजनीतिक तूफान पर। बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक तापमान चरम पर है। हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने कहा, अगर जमात-ए इस्लामी सत्ता में आई तो बांग्लादेश आतंक का अड्डा बन जाएगा। उनका दावा है कि कट्टरपंथी सत्ता में आए तो देश की स्थिरता खत्म हो जाएगी। ढाका में भारी सुरक्षा तैनात है और अंतर्राष्ट्रीय निगाहें चुनाव पर टिकी हैं। और अब बांग्लादेश के बाद नजर डालते हैं चीन की सत्ताधारी राजनीति पर। चीन में शी जिनपिंग के नेतृत्व में पीएलए के कई बड़े जनरल हटाए गए हैं। करप्शन और वफादारी न होने के आरोपों के बीच यह कदम बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। जूनियर अफसरों की तारीफ कर जिनपिंग ने साफ किया कि सत्ता में उनकी पकड़ और कड़ी होने वाली है। इसका असर इंडो पैसिफिक और भारत चीन संबंधों पर भी पड़ेगा। अब चलते हैं भारतीय संसद के अंदर, जहां आज बड़ा टकराव देखने को मिला। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स, सरकार की विदेश नीति और अर्थव्यवस्था पर कई कड़े आरोप लगाए। पीठासीन अधिकारी ने उनके भाषण के कई हिस्से रिकॉर्ड से हटाने के आदेश दिए। राहुल ने कहा, सरकार असहज सवालों से डरती है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा, तथ्यहीन आरोपों को सदन में जगह नहीं। और इसी मुद्दे पर सरकार की तरफ से आया जवाब भी सुर्खियों में रहा। एप्स्टीन के 460 प्लस ईमेल सामने आए हैं। इनमें एक यूएई डिप्लोमेट से बातचीत का उल्लेख है, जहां एप्स्टीन ने अपनी बहन की सुंदरता को लेकर अजीब टिप्पणी की थी। दुनिया भर में यह मामला फिर से चर्चा में है, क्योंकि एप्स्टीन कई देशों के प्रभावशाली लोगों से जुड़ा था। अब अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां नए डेटा का विश्लेषण कर रही हैं। भारत लौटते हैं और देखते हैं दिल्ली में हुई चौंकाने वाली घटनाएं। मथुरा के वृंदावन में एक होटल में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग अंदर फंस गए। फायर ब्रिगेड ने क्रेन के जरिए 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग किस वजह से लगी, यह जांच का विषय है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका है। इसी बीच दिल्ली में एक ऐसा केस सामने आया जिसने सभी को हिला दिया। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे एक कार में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। जांच में पता चला, तांत्रिक कमरुद्दीन ने पैसों के लालच में जहर मिले लड्डू खिलाए थे। हत्या के बाद कार को फ्लाईओवर पर छोड़ दिया गया ताकि मामला हादसा लगे। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन ने पूरा खेल उजागर कर दिया। अब बात कानपुर की, जहां लैम्बोर्गिनी केस में बड़ा मोड़ आया। कानपुर में 6 लोगों को कुचलने वाली लैम्बोर्गिनी मामले में सीसीटीवी फुटेज ने पूरी कहानी बदल दी। पहले दावा था कि शिवम गाड़ी चला रहा था, लेकिन फुटेज में ड्राइवर स्टीयरिंग पर नजर आया। परिवार पर वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोप लगे हैं और पुलिस अब केस की नई लाइन से जांच कर रही है। अब खेल की दुनिया से बड़ी अपडेट। वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को एक और झटका। नेट प्रैक्टिस के दौरान बुमराह की यॉर्कर सीधे ईशान किशन के हाथ पर लगी। फ्रैक्चर की आशंका जताई जा रही है। टीम की बैटिंग लाइनअप पर इसका असर पड़ सकता है। फाइनेंस जगत से भी एक बड़ा ग्लोबल अलर्ट आया है। दुनिया के जाने माने वित्त लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि अमेरिकी डॉलर तेजी से कमजोर हो रहा है। उन्होंने सलाह दी है कि लोग गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो की ओर जाएं। उनके मुताबिक वैश्विक कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता डॉलर को कमजोर बना रही है। अब चलते हैं विज्ञान और स्वास्थ्य की दुनिया की ओर। वैज्ञानिकों के नए शोध में पता चला है कि मानव शरीर कुछ मिनटों तक बिना सांस लिए भी जीवित रह सकता है। शरीर के माइक्रो ऑक्सीजन सिस्टम सीमित समय तक दिमाग व दिल को सपोर्ट करते हैं। इसका उपयोग मेडिकल ऑपरेशन और
स्पेस मिशन में किया जा सकता है। दिल्ली से जुड़ी एक और चर्चा में रही रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस ने बताया कि जनवरी में 800 प्लस लोग लापता दर्ज किए गए, लेकिन ज्यादातर मामलों में लोग खुद लौट आए, मतलब किडनैपिंग नहीं, फैमिली डिस्प्यूट या नाराजगी। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाह को लेकर पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। अब देखते हैं खेल जगत का सबसे ड्रामेटिक मैच। विश्व कप में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मुकाबला डबल सुपर ओवर तक गया। अफगानिस्तान ने शानदार खेल दिखाया और दुनिया भर में तारीफ मिली। आखिरी ओवरों में बस थोड़ी सी गलती जीत को उनसे दूर ले गई। मैच हारकर भी अफगानिस्तान की स्प्रिट ने सबको जीत लिया। अब चलते हैं शेयर बाजार की सबसे चौंकाने वाली खबर पर। एक मिड कैप कंपनी के शेयर ने 6,983% की अभूतपूर्व बढ़त दर्ज की। टेक इंफ्रा सेक्टर में मिले बड़े कॉन्ट्रैक्ट इसकी वजह माने जा रहे हैं। निवेशकों में उत्साह है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, जो तेजी से चढ़ता है वह तेजी से गिर भी सकता है। अब एक ऐसी खबर जिसने बेंगलुरु के होटल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। एक नामी होटल में मसाज थेरेपिस्ट ने विदेशी महिला के साथ गलत हरकत की। सीसीटीवी में सब कैद हुआ और आरोपी तुरंत गिरफ्तार हुआ। यह घटना भारत में टूरिस्ट सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है, खास तौर पर मेट्रो शहरों में। अब सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वायरल वीडियो में देखा गया कि शेरों के झुंड ने एक बछड़े को शिकार बनाया। मां गाय पूरी ताकत से शेरों को धकेलती रही, सींग मारे धक्का दिया, लेकिन अंत में बेबस हो गई। वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया और प्रकृति की क्रूरता साफ दिखी। अब लाइफस्टाइल की एक बेहद उपयोगी जानकारी। आयुर्वेद के अनुसार यह सस्ता पत्ता एंटी एजिंग और इम्यून बूस्टिंग गुणों से भरपूर है। सुबह इसे चबाने से स्किन ग्लो, बालों की मजबूती और शरीर का टॉक्सिन क्लीन अप बेहतर होता है। लोग इसे नेचुरल एंटीओक्सीडेंट डोज कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था और नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत की खबर। ईपीएफओ ने साफ किया कि पीएफ पर ब्याज सिर्फ 3 साल तक नहीं, बल्कि 58 साल की उम्र तक मिलता रहेगा। सोशल मीडिया पर फैली 3 साल वाली अफवाह गलत है। लोगों को पीएफ निकालने में जल्दबाजी न करने की सलाह दी गई है। अब एक और चौंकाने वाली घटना दिल्ली में एक छात्र ने अपनी महिला टीचर को बीच सड़क पर पीट दिया। कहा जा रहा है कि परीक्षा में लेट एंट्री से गुस्सा था। वीडियो वायरल है। छात्र गिरफ्तार हो चुका है। स्कूलों की सुरक्षा और अनुशासन पर सवाल उठे हैं। और अब अंत में एक महत्वपूर्ण विज्ञान रिपोर्ट। नए शोध में पाया गया कि मौत के बाद सबसे पहले किडनी और फेफड़े बंद होना शुरू होते हैं। दिल और दिमाग कुछ मिनटों तक काम करते रहते हैं, क्योंकि माइक्रो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बनी रहती है। यह खोज लाइफ सपोर्ट सिस्टम की समझ को बदल सकती है।